दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये दिल्ली के लोग और दिल्ली सरकार के लिए गलत फैसला है या फिर नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अधिकारों की जंग छिड़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाई गई एक बिल के कारण राज्य बनाम केंद्र सरकार की स्थिति बन गई है। केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया। इसके अलावा दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे। इसी का विरोध अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है और इसे राज्य सरकार के अधिकार दबाने वाला बता रही है। केंद्र द्वारा लाई गई इस बिल में क्या है और इस पर आपत्तियां क्या हैं, एक नज़र चलिए इस पर डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें उपराज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त अधिकार होंगे, जिनका असर दिल्ली सरकार विधानसभा द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर दिखेगा। केंद्र द्वारा जो बिल पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। बिल में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से अरविंद केजरीवाल सरकार आपत्ति दर्ज कर रही है। बिल में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है। साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता हो। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की ये जंग कोई नई नहीं है। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, वक्त वक्त पर यह विवाद होता रहा है। यही कारण रहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और साल 2018 में सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में जमीन, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों के अलावा राज्य सरकार को उपराज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले की सूचना उपराज्यपाल को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद राज्य सरकार ने किसी प्रशासनिक फैसले की फाइल को उपराज्यपाल के पास निर्णय से पहले भेजना बंद किया और सिर्फ सूचित करने का काम किया। इसी को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में तकरार होती रही थी।